बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारा डेंटल फार्मूला होता है, यानी कि जो हमारा दंत विन्यास होता है वो किस टाइप का होता है, किस एनिमल्स में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, क्या उनका डेंटल फार्मूला होता है, तो उनके बारे में आज हम कुछ जानेंगे। तो हमारा टॉपिक है टीथ यानी कि डेंटल फार्मूला। तो हम जानते हैं कि जो हॉर्स होता है, हॉर्स यानी कि घोड़ा, पिग यानी कि सुअर, तो इसमें कुल दांतों की संख्या 44 होती है। और आप जानते हैं कि दांत जो होते हैं वो 2 रो में होते हैं, ठीक है। दांत कितने रो में होते हैं? 2 रो में होते हैं, यानी कि इस तरीके से दांत 2 रो में कन्वर्ट होते हैं हम लोगों के मुंह में, ठीक है। हम एक को बोल देते हैं ऊपरी जबड़ा और दूसरे को बोल देते हैं निचला जबड़ा। तो ये वाला हमारा पोर्शन क्या हो जाएगा? निचला जबड़ा है, और ऊपर वाला हमारा ऊपरी जबड़ा है। तो हार्स या पिग, ठीक है, यानी कि हार्स और पिग में कुल दांतों की संख्या 44 होती है। इनका जो दंत विन्यास होता है वो क्या होगा? 31 43 31 43 होता है, ठीक है। तो 31 43 मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो दांत हैं, मतलब 31 43 इस वाले रो में होंगे, 31 43 इस वाले रो में होंगे, और ये दांतों की संख्या कितनी है? 44 है, अर्थात इन्हें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब दांतों की संख्या आ जाएगी। उसी प्रकार डॉग में कुल दांतों की संख्या 42 होती है। इसके ऊपरी जबड़े का दंत विन्यास होता है 31 42 और निचले वाले जबड़े का होता है 31 43। गाय का होता है 0033 यानी कि 0033 और 31 33। कुल मिलाकर दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। केट यानी कि बिल्ली, इसके दांतों मतलब इसमें दांतों की संख्या 30 होती है, और इसका जो दंत विन्यास होता है वो 31 31 अपान 31 31 होता है, ठीक है। तो जो हमने पहले वाले लिखे हैं ये ऊपरी जबड़े को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाद वाले निचली जबड़े को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेबिट की अगर हम बात करें, खरगोश की हम बात करें, तो 20 33 10 33 कुल मिलाकर 28 दांत होते हैं। रेट की अगर हम बात करते हैं तो 1003 बटे 1003 दंत विन्यास, कुल मिलाकर 16 दांत होते हैं। एलिफेंट यानी कि हाथी की अगर हम बात करते हैं तो 10 03 0003 यानी कुल मिलाकर 14 दांत होते हैं। तो ये कुछ जानवरों के मतलब दंत विन्यास थे। तो अब हम लोग मानव हैं, अर्थात हम लोग भी अपना दंत विन्यास समझेंगे, ठीक है। तो मानव जात में 3 टाइप का दंत विन्यास हो सकता है। तो मानव जात में जो लोग बड़े हो जाते हैं, मतलब एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, कैसे हैं? एडल्ट। एडल्ट और एक होता है चाइल्ड और एक होता है एडोल्सेंट। ठीक है, यानी कि किशोरावस्था। तो आप जानते हैं कि मानव में पूर्ण रूप से 32 दांत होते हैं, और हम लोगों का जो दंत विन्यास होता है वो 21 23 बटे 21 23 होता है, ठीक है। और किशोरावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है? 21 22 बटे 21 22 होती है। और जो चाइल्ड होते हैं इनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? इनमें होगी 21 02 21 02। तो ये था हमारा दंत विन्यास, जिसमें पहले वाला पोर्शन ऊपरी वाले जबड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला पोर्शन यानी बाद वाला पोर्शन इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, निचली जबड़े को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये कुछ जानवरों के दंत विन्यास थे जिनके बारे में हमने डिटेल से जाना। तो इसे आप याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ने को मिल जाएगा और टीजीटी में भी इससे क्वेश्चन बनता है। ओके, धन्यवाद।